तो इसलिए क्या करना कि पहले ही छोड़ देना, इसे पहले ही छोड़ दो। छोड़ने का मतलब क्या है, थोड़ा समझो। सब पे जाता दूर पावेगी इसका मत के गुजरी सब पे जाता
देखिए, ये काया रूपी कुटिया है, हमें मिली हुई है। इसको यदि हम विवेक से स्वतः छोड़ देते हैं तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, और नहीं तो ये छुड़वा ली जाएगी। तो ये स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर आपको 17 तत्व का बतलाया। तो देखो कि जब ये स्थूल शरीर छूट जाता है तो जो प्राण है ना, प्राण उस पर आरूढ़ होकर उसके माध्यम से ये सूक्ष्म शरीर है वो दूसरे शरीर में चला जाता है। पहले दूसरे शरीर में जाकर ये इस शरीर को छोड़ देता है, तो साथ ही ये क्रियाएं हो जाती है। तो जब तक स्थूल तो अपने आप ही छूट जाता है, वैसे नहीं छूटने पर भी, पर सूक्ष्म जो है वो छूटता नहीं बिना छूटे। सूक्ष्म जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक नहीं छूटेगा। इसलिए सूक्ष्म शरीर जो है वो ही देहांतर करता है, वो स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है। इसी को मृत्यु कहते हैं, क्योंकि दोनों शरीरों का वियोग हो गया। अब ये सूक्ष्म कैसे छोड़े? मन की प्रधानता है इसमें। सूक्ष्म शरीर में मन की प्रधानता है, मन ही प्रधान। तो मन भक्ति के द्वारा जब निर्मल हो जाता है तो ये निर्मल मन निष्प्रभावी हो जाता है और परमात्मा में लीन हो जाता है। तब क्या होता है कि जो कारण शरीर तीसरा अज्ञान है ना, वो अज्ञान नष्ट हो जाता है। वो अज्ञान जब नष्ट होता है तब इस स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर में मैं मेरेपन का भाव समाप्त हो जाता है। उसी को मुक्ति में कहते हैं। उसी समय वो तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे ही अज्ञान की निवृत्ति हुई, सत्य का साक्षात्कार हुआ, तो उसी समय इन तीनों शरीरों से एक साथ विदा हो जाता है। शरीर रहते हैं पर शरीर मैं या मेरे हैं ये भाव चला जाता है। कैसे? इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे कच्चा नारियल आजकल आता है ना, तो उसके अंदर पानी होता है। तो पानी होता है तो उसकी जो चिपकी है, कहते हैं हम, वो उसे कठोर से टोक्सी से चिपकी रहती है। ज्यों-ज्यों वो पानी सूखता जाता है और बिल्कुल सूख जाता है तो वो गट जो चिपकी है ना, वो गट वो टोक्सी से बिल्कुल अलग हो जाती है और बचती है ना। तो जब तक आप इन्हें सूक्ष्म शरीर से और स्थूल शरीर से विषयों का भोग करते रहोगे, ये विषय ही जल है। और ये जो गट है ना, ये ही मानो आत्मा है। समझने के लिए है ये नहीं, उदाहरण के लिए है। कोई पूर्ण उदाहरण ऐसा है नहीं जिसे समझा सके। और ये टोक्सी है ना, ये स्थूल शरीर है। तो ये बिल्कुल अलग हो जाता है। इसका आपको बोध हो जाएगा कि मैं इससे अलग हूँ। उस दिन आप मुक्त हो जाएंगे। फिर शरीर रहे पर उसमें मैं मेरापन नहीं है। फिर इस शरीर को चलाता कौन है वास्तव में? इस शरीर को, इस शरीर में जो अहंकार है, जो अंतःकरण के 4 भेद बताए, इसमें से अहंकार है, वो अहंकार ही इस शरीर को चलाता है। अहंकार कैसे चलाता है इसको? कि आत्मा जो है, उस आत्मा का बुद्धि के अंदर जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो बुद्धि जो है 2 भागों में बंट जाती है। एक तो अहम वृत्ति हो जाती है और एक इदम वृत्ति हो जाती है। अहम वृत्ति होने से शरीर में मैं भाव हो जाता है और इदम वृत्ति होने से ये सारा यह के रूप में दिखाई देने लग जाता है। ये सारी माया है।
तो ये बुद्धि का और अहंकार का खेल है। अहंकार उससे पूर्ण रूप से चेतन होता है तब हमारी जागृत अवस्था होती है। अहंकार जब आधा ही चेतन होता है तब स्वप्नावस्था होती है, और जब निद्रा होती है तो उसमें अहंकार पूर्ण रूप से विलीन हो जाता है। जब अहंकार हम जागते हैं तो अहंकार फिर जाग जाता है, और इसलिए वो अहंकार ही शरीर को मैं कहता है, पर हम इस अहंकार को अलग करके समझते नहीं, इसलिए ये अज्ञान है। तो ये अज्ञान जब निवृत्त होता है तो इससे आत्मा मतलब आप आत्मा हो, आप इससे बिल्कुल अलग हो जाते हो। इसको अलग करने के लिए क्या करना चाहिए कि ये 24 तत्व प्रकृति के हैं, ये आपके नहीं है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। देखो प्रकृति ही सारा काम कर रही है, प्रकृति ने ही शरीर बनाया, प्रकृति शरीर को चला रही है, प्रकृति शरीर को समाप्त कर देगी। पर अहंकार जो है उस अहंकार से आप मोहित हो गए, मोहित होके कर तो रही है प्रकृति, और आप मानते हैं कि मैं करता हूं। देखो देखती तो आंखें हैं और आप क्या कहते हो, मैं देखता हूं। आंखों में तो अभिमान नहीं, आंखें कहती है कभी कि मैं देखता हूं। चलते पैर हैं और आप कहते हो मैं चलता हूं, क्योंकि ये जड़ है, प्रकृति है, इनमें है ही नहीं चेतना है नहीं। चेतन आप क्या है कि इसको मैं करता। पुरुष है प्रकृतिस्थो ही ढूंढते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संकोचे सदसद योनि जन्मसु। ये पुरुष आत्मा मतलब आप जब इस प्रकृति का संग कर लेते हैं तब क्या होता है कि उसके संग से है सारा गुणों का खेल, पर आप इसके साथ संग कर लिया तो करती प्रकृति है और आप उसको अपना मान लेते हैं, और उसके कारण क्या होता है, कभी आप उत्तम योनि में चल जाते हैं, पुण्य करते हो तो देवता की योनि भी आपको मिल जाती है, पाप करते हो तो नारकी योनि पशु पक्षी कीट पतंग भी बन जाते हो, और कभी दोनों मिश्रित होते हैं तो मनुष्य भी बन जाते हो। ये खेल है। इस प्रकार जब जैसे कोई गाड़ी के अंदर बैठता है तो चल तो रही है गाड़ी, और हम क्या कहते हैं, मैं चलता हूं। तो पुरुष प्रकृतिस्थ हो, पुरुष जब प्रकृतिस्थ हो जाता है तो वैसा होने से उसे अपना वो लगता है, प्रकृति का कार्य अपना लगता है, यानी दूसरे के काम को हम अपना समझ लेते हैं। ये अज्ञान है। अब देखो इसमें 25वां तत्व है, वो क्या है कि 25वां तत्व ही परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, और वो आपसे भिन्न नहीं है, अलग नहीं है, आत्मा एक ही है। देखो आकाश एक है, वायु एक आकाश से आप रह रहे हैं, एक वायु से हम सब प्राण लेते हैं, श्वास लेते हैं, तो आत्मा भी सबकी एक है, सब में एक ही आत्मा है। ये आत्मा जो है यही परमात्मा है। इस परमात्मा की जो शरण में चला जाता है वो इस शरीर के अंदर ही परमात्मा को प्राप्त करने से अमर हो जाता है, उसे अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है। और जो इसकी शरण में नहीं जाता, प्रकृति की शरण में ही रहता है, उसको परमात्मा दूसरे रूप से काल रूप से है, काल रूप से वो उसको काटते रहते हैं, क्योंकि जो भी चीज होती है संसार में वो प्रकृति और पुरुष के मिश्रण से होती है, और जो चीज बनी वो बनते ही उसके साथ काल लग जाता है, और काल उसे काटता रहता है, नष्ट करता रहता है। यही आपके शरीर की स्थिति भी है। पर जो इससे प्रकृति से अलग हो गया है उस पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता, वो गुणातीत हो गया है। जो ये मानता है कि गुण ही करता है, मैं करता नहीं हूं, वो
गुणातीत हो जाता है। और भगवान वासुदेव कहते हैं मद भावम सोधि गच्छति नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम सोधि गच्छति। जब इस प्रकृति को ही वो कर्ता मानता है, अपने को कर्ता नहीं मानता, तो न कर्ता मानता है न भोक्ता मानता है, और वो मुक्त हो जाता है। ये खेल है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। तो इस प्रकार से माता देवहूति को भगवान कपिल ने ये प्रकृति और पुरुष के ज्ञान से व्यक्ति की मोक्ष हो जाती है, ये बात बतलाई। फिर बताया कि योग के द्वारा भी, योग 8 प्रकार का है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि। यम क्या है? यम पहला है अष्टांग योग में। तो यम किसको कहते हैं? अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। इनका पालन करना चाहिए। कि अहिंसा यानी किसी की हिंसा नहीं करो, मन से, शरीर से, वचन से किसी को अनिष्ट मत करो। दूसरा सत्यम, सत्य का पालन करो। तीसरा अस्तेय, चोरी नहीं करना। और चौथा ब्रह्मचर्य का पालन करना। और पांचवा अपरिग्रह, ज्यादा वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। ये 5 नियम है। और 5 ही नियम है। नियम क्या है? शोच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तपस्या करना, जीवन तपो में। सोच पवित्रता हो, संतोष हो, स्वाध्याय हो, यानी अपने बारे में अध्ययन करना, सदग्रंथों का अध्ययन करना, सत्संग करना, ये स्वाध्याय। प्रत्यहम परिवेक्षित नरचरित आत्मनः किन्नु में पशुभि तुल्यम किन्नु में सत्पुरुषै रीति। कि मनुष्य रोजाना अपने चरित्र को देखे कि मेरे अंदर क्या तो सज्जन पुरुषों के समान सद्गुण है और क्या मेरे अंदर दुर्गुण है। तो ऐसे देखने से दुर्गुण दूर हो जाते हैं और सद्गुणों की प्राप्ति हो जाती है। ये भी कहा गया है कि एकाकी चिंत्यमानो ही, एकाकी चिंतयेत् प्राज्ञ नित्यम श्रेयो भी आत्मनः एकाकी चिंत्यमानो ही परम श्रेयोधि गच्छति। कि मनुष्य को एकांत में बैठकर विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, ये खेल कैसे चल रहा है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है। तो इसके बारे में जब वो रोजाना प्रतिदिन विचार करता है एकांत में बैठकर, तो वो श्रेय की, कल्याण की प्राप्ति कर लेगा। तो इस तरह से तप, सोच, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर पर प्रणिधान, ईश्वर की भक्ति, ये 5 नियम है। तो यम नियम। तीसरा आसन। आसन बहुत प्रकार के हैं। सिद्धासन है, पद्मासन है, और रामदेव बाबा आजकल बहुत देखो सिखाते हैं, बहुत उन्होंने किया है। तो ये आसन है। और चौथा प्राणायाम। देखो कितने अच्छे अच्छे प्राणायाम, लोगों को बाबा ने निरोग बना दिया। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये ऐसे प्राणायाम है जिसके करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो प्राणायाम मुख्यतः प्राणायाम 3 प्रकार के हैं। पूरक, श्वास को अंदर भरना,